इस छोटे से वीडियो को आप अपने पूरे अटेंशन के साथ फोकस्ड होके देखिए, फिर आप V4 से रिलेटेड बहुत सारे गलती करने से बच जाएंगे। किसी भी वर्ब में जब आप आईएनजी को ऐड करते हैं तब V4 बनाया जाता है। इसके अलावा V1, V2, V3, V4 यही है, और V5 मतलब 5 वर्ब का फॉर्म होता है। V4 किसी भी तरह के कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना वो बनेगा नहीं। इस तरह से अगर आप कमिंग लिखिएगा तो हमेशा आपका गलत होगा। कैसे, क्यों गलत होता है, तो यहाँ समझिए। देखिए, मेक प्लस आईएनजी मेकिंग, तो यहाँ ध्यान दीजिए, मेक जो वर्ब है उसके अंत में क्या है, ई है। और इस तरह का जितना भी वर्ब होता है, जैसे टेक, सेक, कुछ भी हो, अगर उसके अंत में ई है, लास्ट लेटर ई है, तो उसको आईएनजी के साथ जोड़ के जब हम V4 बनाते हैं तो वो जो ई होता है वो नहीं रहता है, वो हटा दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मेक प्लस आईएनजी मेकिंग, तो MAK आईएनजी हो गया। इस तरह से टेकिंग में क्या होता है, ई गायब हो जाता है और टेक प्लस आईएनजी टेकिंग हो जाता है। इसी तरह से सेकिंग हो जाता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि V4 बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। V3 और V2 थोड़ा बहुत हार्ड होता है। V3 थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, V2 थोड़ा बहुत। इसके अलावा वर्ब का जितना भी रूप होता है सब बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, और V4 तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। लेकिन कुछ गलती हो जाता है जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो ध्यान रखिए, इसमें कोई नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। ऐसा ये रूल भी आपको कोई याद रखने का, मतलब थोड़ा सा बस ध्यान देना है आपको, कुछ हार्ड नहीं है ये। अगर आप पुराने किसी ग्रामर की बुक को देखिएगा तो उसमें इस तरह का बहुत सारा रूल होगा, लेकिन आपको उतना याद नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें होती है स्पेलिंग से रिलेटेड इस तरह का, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड से ही प्रोसेस होकर पता चल जाता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो आपको फालतू ज़रूरत से ज़्यादा रूल रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो गलती होता है, कॉमन मिस्टेक, वो इस वीडियो में बता दिया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पे डबल एम ना हो कि सीधा एक ही एम होगा, COMING कमिंग, बस। उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे। अगर वर्ब के एंड में ई रहे और ई से पहले आई रहे, यानी आई ई रहे, पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, सिर्फ ई रहता था, इसमें आई ई रहेगा। तो इस तरह के केस में थोड़ा सा उलट हो जाता है। जैसे डाइंग आपको लिखना है तो DYING लिखना होगा, यानी आई और ई को हटा के उसके जगह पे वाई को डाल देना है, यानी आई और ई एंड लास्ट के दो लेटर को रिप्लेस कर दिया जाता है वाई के साथ। बस इतना ही आपको याद रखना है, बहुत आसान होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लाइंग गलत लिखा हुआ है, सिर्फ LYING लाइंग होगा। और बाकी कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। पीछे के जो दो रूल बताया उसको बताने का मेरा एकमात्र मकसद यही था कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बार बार इस तरह के स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो काफ़ी नोटिस करता हूँ, इसलिए ये दो रूल बता दिया हूँ। लेकिन अब जो रूल है, जैसे ये कटिंग कैसे हो रहा है यहाँ पे CUTTING, उसको आपको किसी भी तरह के रूल से याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो भी रूल आगे बताया जाता है कि एंड में वॉवेल रहे, कॉन्सोनेंट रहे, ये रहे वो रहे, वो पुराने ग्रामर की बुक में जो भी रहता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़ करेगा। क्योंकि अगर आप सीख भी गए, मान लीजिए सीख भी गए, तो भी 1-2% वर्ड जो होगा जिसके साथ ये काम नहीं करेगा, जिसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में यानी अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है, तो उसको सीख के कोई मतलब ही नहीं है। तो अब इसके अलावा कोई रूल नहीं रटिए, आप इंग्लिश को पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, आपके माइंड में अपने आप आते जाएगा ये सब चीज़।